हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन एक सफलता में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड समान अध्ययन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 5। तो जो भी एस्पिरेंट्स कनिष्ठ सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सर्वे लेखपाल, टेलीफोन ऑपरेटर और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और आज की सीरीज बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के सीरीज में हमने जो सारे क्वेश्चन हैं, जो सारे प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन हैं, वो सभी हिंदी के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये एग्ज़ाम है इसमें हिंदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। कहा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस आ जाएगा? एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जपते श्याम सिधारे। तो इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाता है? इस पंक्ति में रस हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वियोग रस। अच्छा, इसके बारे में, इस पंक्ति के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ये पंक्ति है, कबीर ने श्री कृष्ण के वियोग में जो तड़पती गोपियां हैं उनका वर्णन किया है। ठीक है, उनका क्या क्या है, वर्णन किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन वेर खाती थी वह तीन वेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। अगर शायद बचपन में आपने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो उसमें कौन सा, जिसमें कनक का अर्थ होता था धतूरा और कनक का अर्थ ही होता था सोना। इसी प्रकार इसमें तीन वेर और तीन वेर का उच्चारण दो बार किया गया है। ठीक है, दो बार किया गया है। अब इसमें जिस भी अलंकार में जो शब्द बार बार रिपीट हों, ठीक है, जैसे तीन वेर खाती थी, उसमें क्या था कि कनक कनक, कनक कनक का उच्चारण दो बार आया था। करेक्ट, ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ क्या है, तीन वेर खाती थी वह तीन वेर, अब तीन वेर तीन वेर, अब इसमें यहाँ इसका अर्थ है कि तीन बार। ठीक है, यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा फल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ। तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, एक बहुत ही IQ लेवल टाइप का। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे कि इस वाक्य से ही इसका अर्थ बाहर निकल रहा है, जैसे ये बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ। ठीक है, तो जैसे आप हो, आपने मुझसे कहा कि यह बैग जाओ और दूसरे पर्सन को देख रहा हो। ठीक है, तो इसमें वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति मुझसे क्या कह रहा है? वो मुझे आज्ञा दे रहा है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा? ए, आज्ञावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अशुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, अशुद्ध शब्द देख लेते हैं। आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद तो ऐसे ही लिखते हैं, इसका मतलब ये करेक्ट है। अलौकिक, अलौकिक भी ऐसे ही लिखते हैं। अनुग्रहित, क्या अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं? सोचिए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, सोचिए लिखते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं, अनुग्रहित लिखते हैं अनु, और ग्रह, जो ग्रह वाला होता है वो होता है ग्रह, ग्रहित। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आता जाता बहता। ठीक है, प्रत्यय है। पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रत्यय जो होता है, ठीक है, वो बाद का होता है। और आपने सुना होगा ना, प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो जो उपसर्ग होता है वो पहला होता है,
जिसे फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय होता है वो बाद का होता है। तो प्रत्यय, ठीक है, हमसे पूछा प्रत्यय। अब एक चीज़ कॉमन है, ता ता ता, मैंने क्या कहा था, प्रत्यय जो होता है वो बाद का होता है। तो इसमें क्या है, आता में क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा, जाता में क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा, बहते में क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। अगर यही हमसे पूछ लिया होता कि इसमें उपसर्ग क्या है, ठीक है, तो उपसर्ग क्या हो जाता हमारा, आ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है, ठीक है। तो राजा प्रजा, जैसे राजा प्रजा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं और आपसे उसका समास पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। वैसे तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में जान तो लीजिए कि ये होता क्या है। देखो, इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान पद है, मतलब प्रधान मतलब समझ रहे हो। अगर इसका विग्रह किया जाए, ठीक है, अगर इसका विग्रह किया जाए करने पर और आएगा या फिर या आएगा, ठीक है। अगर इसका हम विग्रह किया जाएगा तो और या आएगा, ठीक है। तो ऐसे समास क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। आ जाएगा ये, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप उसे 2-3 बार रिपीट करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय का मतलब क्या होता है, जिससे किसी समास का या किसी, जैसे ये है महापुरुष है, ठीक है, इससे किसी के कर्म का बोध हो। अब जैसे महापुरुष है, महापुरुष किन्हें कहते हैं, जो महान कार्य करते हैं, ठीक है, वो महापुरुष कहलाते हैं, ठीक है। महादेव, चरण कमल, चरण कमल कौन है, श्री हरि विष्णु, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका उदाहरण कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिदिन, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो माँ के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, अम्मा भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं, और जननी। जननी का मतलब अर्थ होता है जो जन्म देने वाली, ठीक है। जन्म देने वाली कौन होती हैं, माँ होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। हम किसी को मत देते हैं या प्रस्ताव रखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। तो आई होप कि इसका आंसर सभी को मालूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसी करनी वैसी भरनी। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, क्लास अच्छी ना लगी हो तो इसे डिसलाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में खुश रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।